आज की इस क्लास में कक्षा 11वीं के लिए पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। क्लास 9th का हिंदी का जो पेपर मैंने आपको बताया था, पूरा पेपर आपका आया है। जिस बच्चे ने पेपर को अच्छे से कंप्लीट किया है, उसी को पता है कि कितने अंक उसको एग्जाम में प्राप्त होने वाले हैं। तो भरोसा आपको रखना है, पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, लता मंगेशकर जी के पिता का नाम, क्या नाम था इनके पिता का? दीनानाथ मंगेशकर। दूसरा है, प्रेमचंद जी का मूल नाम था, क्या नाम था इनका मूल नाम? धनपत राय। तीसरा है, मीरा के आराध्य प्रभु हैं, कौन है? कृष्ण। सभी को पता है कि जो मीरा है वो किसकी भक्ति करती थी? कृष्ण भगवान की। चौथा है, कवि ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? एक रूप माना है कवि ने ईश्वर का। पांचवा है, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? पति के रूप में स्वीकार किया था मीरा ने श्री कृष्ण को। छठा है, महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है, कितनी होती है? 8 या 8 से अधिक। तो अच्छे से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें इनका, फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो भारतीय गायिकाओं में डेडेस को बेजोड़ गायिका कहा गया, किसको? लता मंगेशकर को। दूसरा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के डेडेस भेद हैं, कितने भेद हैं? 8। तीसरा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व डेडेस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अलंकार। चौथा है, मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित चर्चित डेडेस है, क्या है? टीवी धारावाहिक। छठा है, छायावाद के प्रमुख स्तंभ डेडेस हैं, तो कितने हैं? 4 स्तंभ है छायावाद के। सातवां है, कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता डेडेस मानी है, कितनी सत्ता मानी है? एक सत्ता मानी है। तो रिक्त स्थानों का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली है, मीरा के प्रभु, तो कौन है? गिरधर नागर। दूसरा है, कुल की हानि, तो इसका आएगा आपका परिवार की मर्यादा। तीसरा है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। चौथा है, कुंडलीय छंद, तो इसका आएगा 24 मात्राएं। पांचवा है, रस के अंग हैं, कितने अंग हैं? रस के 4 अंग होते हैं। और जलद का आएगा आपका कमल। तो ये आपकी जोड़ियां भी हो गई हैं, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से कंप्लीट आप करते चले सारे प्रश्नों को। तो बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। पहला है, पालर पानी और पताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा रेजानी पानी। दूसरा है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं छंद। तीसरा है, रस के कितने अंग हैं? तो 4 अंग होते हैं रस के। चौथा है, जनसंचार की कोई 3 माध्यम लिखिए, तो आकाशवाणी, दूरदर्शन और समाचार पत्र। पांचवा है, शब्द युग्म का क्या नाम है? तो सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द युग्म। छठा है, मोहन के गुरु का नाम क्या था? मास्टर त्रिलोक सिंह नाम था मोहन के गुरु का। पांचवा प्रश्न है आपका, इसमें सत्य सत्य। पहला है, बीजक सूरदास जी की रचना है, तो यह सत्य। दूसरा है, सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो ये सत्य रहेगा। तीसरा है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई, तो ये आपका सत्य। चौथा है, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं, तो ये सत्य है। पांचवा है, रई के प्रक्षर 4 होते हैं, तो ये भी आपका सत्य। छठा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला रस कहलाता है, तो ये आपका सत्य। तो दोनों प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? और सातवां, भक्ति काल की 2 विशेषता लिखिए। आठवां, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? नौवां, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। 10वां, लता जी की गायिका की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करें। तो इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें आप, फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ से अगला प्रश्न है, छंद की परिभाषा उदाहरण सहित वाक्य शुद्ध करके लिखिए। गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, मेरे को आपकी परीक्षा लेना है। 14वां है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? उदाहरण सहित। और 15वां है, निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करके आपको लिखना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, 2-2 नंबर के एक-एक
प्रश्न आपका इस वीडियो में आपका इम्पोर्टेंट है, बस कंप्लीट अच्छे से करते चलें। ये आपका 16वां प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। रचना, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान 3 नंबर का। इसी तरह से 17वां है। 18वां है बिरादरी का यही सहारा होता है, गलता लोहा कहानी के कथन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। पहले में किसने किससे कहा, किस प्रसंग में यह कहा गया, यह कथन सार्थक रहा। और ये यहाँ से आपका 19वां प्रश्न और ये आपका यहाँ से 20वां प्रश्न है। तो पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। 4-4 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके। अगले प्रश्न में आपका जो 22वां है, आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं, आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारियां फैल रही है, तो सफाई व्यवस्था है तो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को नगर निगम पत्र लिखिए 4 नंबर का और 23 में निबंध करना है। जो निबंध आपको अच्छा लगे उसे कंप्लीट करें और एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें।